यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयभूतिर्दिवानितिर्मतिम्यहम्। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है श्राद्ध पक्ष का महत्व। इसके अब तक आप भाग 3 देख चुके हैं। भाग 3 में हमने सूक्ष्म रूप से तर्पण किस प्रकार किया जाए हमने आपको बताया कि काले तिल के 3 अंजलि जल पीपल के वृक्ष दक्षिणामुखी होकर के अपने पितरों के निमित्त देना चाहिए। अब आज का हमारा विषय उससे आगे के क्रम में है। आगे के क्रम में विषय है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों कराया जाता है। जन सामान्य में बड़ी भ्रांति रहती है कि कौवे को ही भोजन क्यों कराया जाए। जब आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर देते हैं उसके बाद में शास्त्र के अंदर पंच बलि का विधान है। इसको पंच महायज्ञ भी कहते हैं। पंच महायज्ञ में गाय को, स्वान यानी कुत्ते को, पितरों के देवता विश्वदेव को और चींटियों को और ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। आज हम आपको बताएंगे कि पंच बलि क्या है और पंच बलि क्यों करनी चाहिए। पंच बलि करने से आपके पितरों की मोक्ष की यात्रा सुगम अवश्य होगी। पितरों की तृप्ति के लिए ही श्राद्ध किया जाता है, उनके नियमित ही तर्पण किया जाता है। जन सामान्य के लिए तर्पण करना मुश्किल है। अगर तर्पण करना है तो ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको पंच बलि का विधान ब्राह्मण या योग्य पंडित जन आपको समझाएंगे। आज हम आपको जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर आते हैं और पंच बलि के बारे में बताते हैं। जब आपने पीपल के वृक्ष पर 3 अंजलि जल चढ़ा दिया उसके बाद में आप अपने घर जाएं और घर पर एक पत्ता लें, पत्ते की पत्तल लें, उसमें गाय के निमित्त भोजन रखें और गाय को पश्चिमाभिमुख होकर गाय को भोजन प्रदान करें। गरुड़ पुराण में माना गया है कि गाय वैतरणी से पारार कराने वाली है। गाय के अंदर समस्त देवताओं का वास है और गाय को भोजन देने से आपके पितरों की तृप्ति अवश्य होगी। यह गरुड़ पुराण का मत है। द्वितीय विषय है, द्वितीय बलि बोलते हैं स्वान बलि। स्वान बलि में स्वान मानी होता है कुत्ता। कुत्ते को यमराज का प्रतीक माना जाता है। जब भी आप स्वान को भोजन कराएंगे तो उससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। यम के मार्ग में आने वाली बाधाओं से वो स्वान रक्षा करेंगे। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि यमराज के 2 स्वान हैं, एक का नाम सबल है और एक का नाम शाम है। जब आप स्वान को भोजन दें तब आप इस प्रकार से निवेदन करें, हे यमराज के मार्ग में सुगम ले जाने वाले शाम और सबल नाम के 2 स्वानों, मैं आपको भोजन देता हूँ। इससे मेरे पितरों को यमराज के मार्ग में जाने में आप सुगमता प्रदान करें और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तीसरी बलि आती है काक बलि। काक माने कौवा। कौवे को भी गरुड़ पुराण में यमराज का प्रतीक माना। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो कौवा शनि का वाहन है। कौवे की एक आँख कानी होने के कारण या एक आँख ना होने के कारण उसे शुक्र का प्रतीक भी माना गया है। जब आप तीसरी बलि कौवे को पत्तल पर रखकर श्राद्ध में बना हुआ भोजन देवें तो कौवे से प्रार्थना करें कि मेरे पितरों की तृप्ति हो। कौवे को पितरों का प्रतीक भी माना जाता है। कौवा आपको शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की जानकारी देता है। आपने देखा होगा पुराने समय में लोग बोलते थे कि आज घर की मुंडेर पर कौवा बोल रहा है। इसका मतलब ये होता था कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। अतः कौवे की तीसरी बलि आपको अपने पितरों के निमित्त देनी चाहिए। चौथी बलि है देवताओं की बलि। अब पितरों के देवता कौन हैं? पितरों के देवता है विश्वदेव भगवान। विश्वदेव भगवान के लिए आप घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके अग्नि प्रज्वलित करें और उसके ऊपर पंचग्रास विश्वदेव भगवान को प्रदान करें। विश्वदेव भगवान पितरों के देवता हैं जिससे आगे पितर प्रसन्न होंगे। और पंचम बलि है पिपलिका। पिपलिका में होता है चींटी। चींटी के निमित्त श्राद्ध में जो आपने अन्न बनाया है उसका कुछ अंश
चींटियों के बिल पर रखें, जिससे कुछ कीड़े मकोड़े उसे खाएं और उनके खाने से आपके पितरों की तृप्ति होगी। इस प्रकार ये 5 बलियाँ, पहले गाय को, द्वितीय श्वान को, तीसरी काक को, चौथी विश्वदेव भगवान को और पंचम बलि चींटियों को। उसके बाद साथ ही आप ब्राह्मण को भोजन करें। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन और पंच बलि देने के बाद में 100% आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपको सुख और सौभाग्य अवश्य ही प्रदान करेंगे। ये पंचबलि का विधान आपको करना चाहिए। आज इस भाग को हम यहाँ पूरा करते हैं। कल एक नए विषय पे हम बात करेंगे, क्या श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और उसके करने से क्या लाभ होंगे। कल हम इसको भाग 5 में श्राद्ध पक्ष के महत्व को पूरा करेंगे और आगे हम 3 से 5 कड़ियों में पितृदोष क्या है, पितृदोष के लक्षण क्या हैं, पितृदोष का क्या उपचार है, आगे इसके बारे में बताएंगे। आप हमारे चैनल से अधिक संख्या में जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो हमारे द्वारा उपचार आपको बताए गए हैं उनको आप करें और अपने जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि पितरों की कृपा के बिना कोई भी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।